Are वालेकुम सलाम you मिस। वालेकुम अस्सलाम मिस। okay? अब तक जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है बेटा? कुछ क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मिस। ओके, राउंडिंग ऑफ हमने पढ़ा था क्लास 7th में। इसके बाद सर से भी पढ़ा है आपने लास्ट ईयर राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट ईयर पढ़े हैं। मिस अलग से टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़े, मतलब कुछ क्वेश्चंस में जैसे आ जाता था तो कर लेते थे। ओके, अस्सलाम वालेकुम मिस। बहरहाल ये आपका एक तरह से रिवीजन ही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। कल का टॉपिक स्टार्ट से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है हमें। तो जल्दी जल्दी में कल के टॉपिक को कवर करते हुए आगे चलते हैं, ठीक? सिग्निफिकेंट फिगर्स, steps to round off the numbers correct up to given number of significant figures। आपको Miss? कोई एक नंबर, जी बेटा मिस आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। नहीं है? मतलब कैमरे में पूरा हाँ अब सही है। ओके, एक सेकंड में अपना चश्मा। So the steps to round off a number correct up to given number of significant figures। जो steps हम use करते हैं, नंबर 1 क्या करते हैं हम? consider the place value of the digits from left to right। लेफ्ट से शुरू कीजिएगा हमेशा, राइट से शुरू नहीं करते, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से हम प्लेस वैल्यू कंसीडर करना शुरू करेंगे। मॉम, okay, beta, write down your own name, so I will take your attendance। write down, log in with your own name, okay? So सबसे पहला काम क्या किया आपने? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से राइट साइड से कंसीडर करना शुरू किया प्लेस वैल्यू को। नाउ स्टेप नंबर 2 इज कंसीडर एन एक्स्ट्रा डिजिट देन द रिक्वायर्ड नंबर। जितने फिगर्स पे आपकी रिक्वायरमेंट है उससे एक एक्स्ट्रा डिजिट को आप कंसीडर करोगे, ठीक? If you are required to round off a given number correct up to 3 significant figures, you are going to consider the fourth one। जब 3 significant figures तक आपको करना है तो आप क्या करोगे? फोर्थ नंबर को आप कंसिडर करोगे। and if that number is equal to or greater than 5, हम as it is first 3 numbers लिख देंगे। एंड प्लेस वैल्यू को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरोस डालेंगे। आगे मैं लिख के देखकर बताती हूँ, ठीक? और अगर वही नंबर लेस देन 5 हुआ, द फोर्थ नंबर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए और फोर्थ नंबर अगर लेस देन 5 हुआ, यू आर गोइंग टू एड 1 इन द प्रीवियस नंबर और बाकी सबको जीरो कर देंगे। तो इन वर्ड्स क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। इफ एक्स्ट्रा डिजिट इज लेस देन 5, ड्रॉप द एक्स्ट्रा डिजिट। उस डिजिट को भी ड्रॉप करेंगे along with all the digits on the right side। राइट साइड के सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर देंगे। and if the extra digit is greater or equal to 5, greater than or equal to 5, add 1 to the previous digit, यानी थर्ड डिजिट पे हम 1 नंबर ऐड कर लेंगे and drop the extra digit along with the all digits on the right side। राइट साइड के सारे और एक्स्ट्रा डिजिट को हम ड्रॉप कर देंगे। now last step is use zeros to keep the place value if needed। बाज दफा डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, बाज दफा ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर प्लेस वैल्यू मेंटेन है। और अगर प्लेस वैल्यू मेंटेन नहीं है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम, क्या हो रहा है ये इतना? आपके पास स्क्रीन साफ है? नहीं मिस। नहीं ब्लैक हो गई है। अब है जी। ओके। सो हमने क्या किया? हमने एक एग्जांपल कल की थी 7852921 और अब आपसे ये बोला था अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखें तो हम ये क्या करेंगे? इस 2 की वजह से ये 5 चेंज नहीं हो रहा, फोर्थ डिजिट को कंसीडर किया, ये लेस देन 5 है तो हमने क्या लिखा? 7850000। और अगर यही नंबर है गिवन और अप टिल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने लिखना होता तो आप क्या लिखते? 785 और इस 2 को इस 9 की वजह से चेंज करके 3 बना लेते और आप लिखते 000।
अगर अप टिल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं इसको अप टिल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलूं तो क्या लिखेंगे? 7 8 5 3 0 0 0। Yes. Is this clear? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ये है, ठीक। एंड दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट, कि अगर हम बढ़ा दें जबकि ये लेस देन 5 था। नेक्स्ट इज एक और एग्जांपल हमने कल की थी, 002135 और इसमें हमने ये बोला था नॉन जीरो नंबर्स को हम नहीं काउंट करते, 2 से शुरू करेंगे। अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस 2 1 3। अगला नंबर देखा 5 इज ग्रेटर, तो हमने क्या किया, इस 5 की वजह से इस 3 को 4 बनाया और प्लेस वैल्यू मेंटेन करने के लिए ये 2 जीरोस लगाए। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर एक्चुअली ये बुक 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, लेकिन हम क्योंकि अब टॉपिक वाइज कर रहे हैं और टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर से हम लेकर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक का नाम आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो, ठीक। और ये बुक 2 में मौजूद है। अगर आप मिस मेरा क्वेश्चन, more questions, you are welcome, more than welcome to practice from the books, book 1 2 3 4 जो भी बुक्स आपके पास हैं उसमें रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उससे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज पास पेपर्स तो इस क्वेश्चंस के मैं इस टॉपिक के पास पेपर मैं करवाने वाली हूँ आपको, ठीक। मिस मेरा क्वेश्चन है। क्लियर? चला भाई, मिस की आवाज ही गई। रूल्स टू फाइंड फिगर्स, नंबर 1 टू फाइंड आउट अ नंबर। जी बेटा बोलिए। मिस अगर जिस नंबर, जैसे कोई नंबर है 279 और 9 के बाद जो है वो 6 है, तो हाँ, तो हम जो 9 को जब चेंज करेंगे तो ये 10 होगा, तो हम एक 0 ऐड करेंगे। ये हम नहीं, हम 9 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, 79 को 80 बना रहे हैं, ठीक। 280 बन जाएगा वो, क्लियर। ये 9 जब चेंज हो रहा है तो ये 10 बन रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 80 बन गया, 280 बन जाएगा वो। इज इट क्लियर? यस मिस। ओके। नाउ अगर पहले से नंबर्स आपके पास मौजूद हैं एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी वैल्यू है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स, वो मैं आपको बता रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर आई एक्सप्लेन इट। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पहले सुन लें और उसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे करके फिर आपको स्क्रीनशॉट इसका दिलवा दूंगी, ठीक। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन वैल्यूज, पहले से आपको क्वेश्चन में नंबर्स मौजूद हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड, कुछ चीजें आप कंसीडर करेंगे। ऑल द नॉन जीरो टर्म्स, जितने भी जीरो से हट के नंबर्स हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप कंसीडर करोगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। नंबर 2, ऑल जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट टर्म्स, जैसे ये एग्जांपल मैंने दी 2002, तो बीच में जो जीरोस आ रहे हैं उन जीरोस को भी हम कंसीडर करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। नंबर 3, ऑल जीरोस एट द एंड ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के बाद जब 5060 है तो इस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फैक्टर कंसीडर करेंगे। अगर डेसिमल के फॉर्म में देखो तो 20.506 लिखते हैं, ये जीरो लिखें या ना लिखें डेसिमल में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरो इंपॉर्टेंस रखता है। इज इट क्लियर? यस। Okay. Now following are not significant in a number. Oh. कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ अ डेसिमल
मिस आपकी आवाज कट रही है। मिस स्क्रीन भी शो नहीं हो रही मिस। दरमियान में है तो नहीं होते, बिल्कुल डेसिमल से अपोजिट जा रही हैं ये रूल। ये आप गौर से देखिए, अगर आपके कैलकुलेटर में डेसिमल में ये दो जीरोस हैं तो हम स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। जी बेटा स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, थोड़ी सी ऊंची कर देती हूँ मैं अपनी कॉपी को। और क्लोज कर दूं, अब बेटर है? मिस बेटर है बेटा? आपका नेट का प्रॉब्लम। नहीं, नेट तो मेरा फुल, सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। मिस अब सही है। सबके पास मसला है? मिस अभी जो आपने थोड़ी देर पहले जो रूल्स स्टार्ट किए थे वो वाले हमें सुनाई नहीं दिए, बिल्कुल अटक रहा था। मिस स्क्रीन चली गई थी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। अच्छा, कहाँ से आप बोल रहे हो? आज वाला काम जो स्टार्ट किया वहां से, या कल का जो रिवाइज किया वहां से? नहीं मिस, जो अभी आपने रूल 3 तक फिनिश करके फिर जो नेक्स्ट चीज स्टार्ट की है ना, फाइंड द नॉन सिग्निफिकेंट वाला। ओके, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, ठीक है? एक सेकेंड, मैं चाहूंगी कि वो आपको नजर आए, और नजर आने के लिए मुझे मिस ये बहुत ज्यादा जूम हो रहा है, पहले वाला सही था। मसला पता है क्या है, मेरे ही मोबाइल का साया मेरे उस पे आ जाता है ना रजिस्टर पे, तो आपको नजर नहीं आ रहा होता। फिर नीचे कर लूं थोड़ा सा, रिपीट कर रही हूँ मैं ये। फॉलोइंग आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नंबर, एक नंबर में ये चीजें सिग्निफिकेंट नहीं हैं। नंबर 1 इज जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर, जैसे 007 आपके पास एक एग्जांपल है, और इस 007 में से ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्लियर? नंबर 2 is zeros at the start of decimal, यानी 704 के बाद डेसिमल आ गया और उसके बाद अगर दो जीरोस आ रहे हैं तो ये जीरोस स्टार्ट ऑफ डेसिमल में है। आगे आपके 6542 कुछ भी नंबर आ रहे हैं तो ये वाले जीरोस नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर। नॉर्मल नंबर में मैंने बताया था आपको 2002 लिखकर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन जब डेसिमल आता है और डेसिमल के बाद स्टार्ट में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक? नंबर 2, अगर डेसिमल के बाद 6 के बाद अगर कोई जीरो होता तो वो सिग्निफिकेंट होता, ये वाला सिग्निफिकेंट होता जीरो, लेकिन ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर? यस नाउ मिस रूल नंबर मिस अगर 3, डेसिमल के बाद एक जीरो भी होगा तब भी वो काउंट नहीं होगा डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जीरो के बाद कोई और नंबर आ जाता है तो डेसिमल के फौरन बाद अगर जो जीरो आता है वो जीरो काउंट नहीं होगा, फौरन बाद वाले जीरोस। लेकिन 6 के बाद अगर या कोई एक नंबर आने के बाद जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक? यस मिस। ओके। ऑल जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के एंड में जो जीरोस हैं मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये अगर आप देखें 45200, ये एक नंबर गिवन है, इट इज करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज करेक्ट अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक? ये वाला नंबर या करेक्ट अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरोस अगर एंड में आ रहे हैं तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? This Yes. number is correct up to 3 significant figures. It is correct up to 4, up to 5, up to 6. यानी ये वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अगर डेसिमल बीच में नहीं आया और नंबर के बाद ये जीरोस हैं। क्लियर? यस मिस। क्लियर? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको सेट करती हूँ ताकि एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और फिर हम स्क्रीन ब्लर है। अभी भी ब्लर है।
आधा आधा करके लेना, नहीं तो। नहीं मिस सही था। अब सही है? नीचे की एक लाइन नहीं आ रही, मिस थोड़ा सा ऊपर कर। और ऊपर करूं? हाँ बस। एग्जाम्पल मैं अलग से दे देती हूँ आपको, या एग्जाम्पल उसी अपने पास लिख लीजिए आप। लास्ट वाले पॉइंट की एग्जाम्पल आप लिख लीजिए खुद से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया तो मैं नीचे करूं अपना मोबाइल। ये एग्जाम्पल यस मिस। ये एग्जाम्पल है इसकी, पॉइंट नंबर 3 की एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्या है? देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आज कर लेंगे इसकी, और उसके बाद कल हम एक और टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद? कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, असल में मसला ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडाइसेस, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मिक्स्ड आते हैं पेपर में। जब मिक्स्ड आते हैं आपस में, यानी पार्ट ए एक से आ गया, पार्ट बी किसी और से आ गया, पार्ट सी किसी और से आ गया, इस तरह से मिक्स्ड आते हैं। तो अगर हम ये चारों टॉपिक एक साथ कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम पास पेपर्स खोलते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन का हर पार्ट आराम से करना आएगा। इसलिए लगातार मैं 2-3 टॉपिक आपको करवा रही हूँ, और इसके बाद पास पेपर हम खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ नंबर 300। नजर आ रहा है? क्लियर है? यस। नंबर इज 3। इट इज करेक्ट अप टू, क्या बताएंगे अगर आप बताएं? इट इज करेक्ट अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? कैन यू गिव मी 3. द आंसर? 3. 3. Okay, can we say it is also correct up to 4 significant figures? No. Oh sorry, 1 significant figure. It is correct up to 1 significant figure. Yes. यस. हम कह सकते हैं it is correct up to 2 significant figures. Yes. यस. ठीक है, तो दिस इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे पूछें तो आप 1 भी बोल सकते हो, इट इज करेक्ट अप टू 2, करेक्ट अप टू 3। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस नंबर इज करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप लिखोगे इट इज ट्रू। ओके, इसी तरह एक और नंबर आ रहा है आपका 35000। ठीक, this is correct up to 2, up to 3, up to 4 या up to 5 significant figures। मिस अप टू 1 कैसे नहीं है? नहीं, up to 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 5 भी काउंट होगा। 5 Okay. is a significant figure, confirm significant figure। 35 जो है, 3 और 5 दोनों confirm significant figures हैं। तो आप क्या बोलोगे? या तो ये 30 इस एरिया तक, या यहाँ तक, या यहाँ तक, या यहाँ तक, ये कंफर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। नाउ अनदर एग्जांपल इज 347218.0, और 0 कहाँ आ रहा है? फॉरन पॉइंट के बाद। 6 significant इट इज, figures. 6. yes, 0 is a significant figure। और अगर 2 zeros आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? 8 significant figures। ठीक, मिस पॉइंट 8 कैसे? जी, पॉइंट के बाद 2 zeros में से तो काउंट भी नहीं होंगे। काउंट होंगे ना। अच्छा एक मिनट, इसके बाद मैं ऐसे लिखती हूँ, 1 लिख देती हूँ 00, देन इट इज करेक्ट अप टिल 9 significant figures। इज इट करेक्ट? Yes. यस. ओके, नेक्स्ट इज 2002। एग्जाम्पल दी है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 4. 4. ठीक, इसके बाद 2012 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. 4। This zero will be counted। 007, how many significant figures? 1. 3. अच्छा No, डबल जीरो, only सॉरी
00। अगर 0.001 है तो फिर क्या होगा? अगेन तो भी 1 ही होगा। तो भी 1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के फौरन बाद अगर जीरोस आते हैं तो हम उनको काउंट नहीं नहीं करते। करते। नहीं करते। ओके, 0.0010, सॉरी 0.0010। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 2 दैट्स गुड। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से कर लें कि आपको कितना टाइम लेफ्ट है? अभी अच्छा खासा 8-9 मिनट लेफ्ट है। हम थोड़े से फिगर्स कर लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं हर तरह की, ताकि टॉपिक हमारा थोड़ा कवर हो जाए और उसके बाद हम जब कल न्यू टॉपिक करें, फिर पास पेपर्स करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं अब जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जल्दी से बताइए? 7 7 7, गुड। 4, 8, 7, 0, 6, 0, 4. How many significant figures are there? 7 8 हाँ 7 Count them. 8 तो है ही नहीं, ठीक। 4.506070. How many significant figures? 7 ये जीरो काउंट होगा? 7 yes यस, yes ये जीरो काउंट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट फॉलोइंग, अच्छा, जीरो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 3। 3 यानी ये वाले दो आप काउंट नहीं कर रहे, ठीक। जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ द डेसिमल, ओके। जी, Miss, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 6। दैट्स गुड। मुझे पता है, और इसीलिए मैंने आयशा को नहीं भेजा। ऑल जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर, जैसे 625,000। बताइए इसमें कितने Six. सिग्निफिकेंट? 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं? 3 भी हो 3 सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 3 हो सकते हैं सॉरी नहीं 3 हो सकते हैं। 4 हो सकते हैं, yes यस 5 4 भी हो हो सकते सकते हैं, हैं 5 भी हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6। इज इट क्लियर? yes इन्हीं रूल्स पे थोड़ी सी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर हम जो है, अच्छा अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट हैं। अब तक जो कुछ पढ़ा है हमने, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए अबाउट द 3 टॉपिक्स जो हमने किए हैं, इंडाइसेस, और हमने किया है स्टैंडर्ड फॉर्म और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें कोई प्रॉब्लम है? मिस आपने जो ओपन बुक टेस्ट दिया था उसके 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस, ओके। आस्क मी द क्वेश्चंस, या वो मैं अभी करवा दूं वो वाले क्वेश्चंस? उसकी मैंने मेरे ख्याल में पिक्चर आपसे शेयर की थी। एक सेकंड यस मिस वो आंसर्स थे, लेकिन वो समझ नहीं आया ना कि कैसे आए। अच्छा, क्वेश्चन अगर डिक्टेट करवा दो तो मैं अभी करवा देती हूँ। जी मिस 0.2 0.2 टू द इसका पावर क्या है? -2। होल पावर -2। इसको सबसे पहले 0.2 होता क्या है? 2/10 होल पावर -2, ठीक है। 2 को और 10 को कैंसिल करेंगे, 1/5 होल पावर -2। इसका मतलब यह हुआ कि 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। करेक्ट आंसर वाज 25। क्लियर? ओ यस मिस। समझ में आ गया? जी ओके, और कोई चीज पूछनी है टेस्ट में? मिस ये जो और मिस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मिस इसमें जो आप बता रहे हैं कि ये 3 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6, तो हम ये इन चारों में से कोई सा भी लिख देंगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, या हमें चारों लिखनी है? हाँ, इट डिपेंड्स। नहीं, ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह के आते नहीं है जिसमें आपके पास जो है ना कंफ्यूज्ड आंसर हो। जो प्रॉपर आंसर होता है वैसे ही आते हैं। लेकिन अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, इज दिस ट्रू, कि ये जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये नंबर सही है,
तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये 4th नंबर तक भी सही है, ठीक है ना। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली जो है ना 2 आंसर्स या 3 आंसर्स आ सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता। ओके ठीक है ओके मिस। ओके ओके। टेस्ट में से अगर पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट 4 मिनट है हमारे पास, मैं जब तक आपकी अटेंडेंस ले लूं, कोई भी चीज एनालिसिस के टेस्ट में पूछना है, क्योंकि बास क्वेश्चंस वाकई में ऐसे थे जो अक्सर बच्चों के गलत हुए हैं। नाम मुझे नंबर वो क्वेश्चंस तो याद नहीं है, लेकिन जो अक्सर के गलत हुए हैं, अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी पूछ सकते हैं। और मैं 16 upon n to the power 9 ओ 16 ओके 16 अपॉन n n टू द पावर होल पावर, नहीं होल नहीं, ऐसा सिर्फ n की पावर 16। n की पावर 16 थी और ऊपर 16 था, दैट्स इट, इतना सा ये था ना। यस मिस। ओके नहीं, होल पावर भी कुछ होगी, हाफ होगी, होल पावर हाफ थी मेरा हाँ ख्याल। हाँ हाफ थी। होल पावर हाफ थी, इसका मतलब ये है इस 16 की भी पावर हाफ है और n पावर 16 की भी पावर हाफ है। अगर 16 की पावर हाफ है मींस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4, यही है ना। अंडर रूट 16 इज प्लस माइनस 4। n पावर 16 की पावर हाफ है तो n पावर 16 मल्टीप्लाई बाय हाफ। होता यह है कि एक नंबर के ऊपर कोई पावर होती है और फिर होल पावर होती है, तो हम इस तरह से लिखते हैं 16 इंटू, अब 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो हम ये लिख सकते हैं 4n to the power minus 8, दिस इज द आंसर, या 4 upon n power 8। मिस बात समझ जो में मैंने यस यस मिस। सब बच्चों ने मिस ये मैं वाला आंसर दिया है, और देने का तरीका क्या है, ये वाले इस तरह से दें या इस तरह से दें, मैंने उनको मार्क्स दे दिए हैं। और जिसने पावर 8 नहीं की 16 की, कुछ और गड़बड़ कर ली, तो फिर जो है -8 पावर है n की, अगर वो ऊपर लिखा जाए, नीचे लिखा जाए तो +8 आएगी। और कोई क्वेश्चन बेटा? मिस मैंने जो वो वाला था जिसमें मिस अरेंज करने थे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, मैंने हाँ उसमें मिस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया था, उनको जो उनकी फॉर्म में था मैंने सॉल्व करके किया था, तो फिर उससे मार्क्स कटेंगे? हाँ उसके कटे थे, क्योंकि बेटा वहां पर क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए उसी जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर उसी फॉर्म में देना है, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको डेसिमल की फॉर्म में देती हूँ, ठीक, और फिर आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करके उसको सॉल्व कर लेते हो, अगेन जब आप आंसर दोगे ना तो वो डेसिमल ही की फॉर्म में मुझे चाहिए होगा। अगर किलोग्राम में या मिलीग्राम में या सेंटीमीटर में या मीटर में, जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जब आप आंसर लिखते हो ना तो उसी फॉर्म में वापस लेकर आते हो, ठीक है। इज यस इट मिस। क्लियर? यस ओके। मिस, मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि मेरा आंसर ठीक था, बस वो मैंने स्टैंडर्ड में नहीं लिखा था। मैंने देखा था, और मैंने जान के नंबर इसलिए काटे ताकि आप नेक्स्ट टाइम अलर्ट रहेंगे, आप नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती नहीं करोगे। इस वक्त इस एक नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि इस वजह से बिला वजह मेरा नंबर कटा था, तो नेक्स्ट यस टाइम मिस, आप ये वाली जज़ाकल्लाह। कभी भी नहीं करोगे। ओके, थैंक आई यू हैव टीचर। टेकन योर अटेंडेंस। मेरे पास बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बाकी सारी क्लासेस भी 8 9 बच्चे लेते हैं, या आपकी क्लास के और बच्चे लेते हैं क्लासेस और मैथ्स नहीं ले रहे? मिस इतनी ही होती है। इतनी स्ट्रेंथ होती है? अच्छा, कॉमर्स साइड के बच्चे बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ले रहे क्या, सीनियर 2 के? whom I know मिस are माहीन आसिफ लेती है। माहीन लेती है, माहीन कभी कभी मेरी क्लास में भी होती है। मिस उनका यस मिस उनका असल में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बास बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी नजर ही नहीं आते। ओके, मैं एक थोड़ा सा देखूं तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये लैला माहीन, लैला ने भी मेरी क्लास ली है, मुनीब ने भी मेरी क्लास ली है, राज ने भी मेरी क्लास ली है, और लाइबा ने भी ली है, लेकिन इन्होंने टेस्ट नहीं दिए। ये सबके साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है? मिस या बाकी मैं सबका नहीं पता, माहीन का मुझे सिर्फ पता है।
मैथ समझ नहीं आ रही मुझसे। मिस लाइबा तो वो अभी भी क्लास में है। 2 दिन से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। किसका? मुनीब? मैं मुनीब। ओके, नेटवर्क का। मुनीब आपने टेस्ट नहीं दिया, हालांकि शुरू में आप काफी क्लास में जवाब भी दे रहे थे, तो अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाए यस बेटा। मिस, और वो इंटरनेट जो है वो चेंज हो रहा था, इंटरनेट कनेक्शन, तो बोलते हैं नया लगा है, तो इसलिए वो 2 दिन से मैं आ नहीं रहा था। अच्छा, ये राज के नाम से जो बच्चा आता है, यही राजेश है? यस मिस। यस मिस। ओके, मिस तो मिस मैं लाइबा हूँ। मैंने टेस्ट परफॉर्म किया था मगर मैं आपको दे नहीं पाई नेट के इशू की वजह से, तो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। बेटा अब तो मैंने आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं, ठीक है, मैं देख लूंगी आपका वो, लेकिन मार्क्स अब कम नहीं हो सकते। लाइबा, लाइबा कहाँ हो? नाम क्या लिखा है लाइबा का? मिस लाइला राजेश या के नीचे। लाइबा जी? आवाज अच्छा, ये राजेश है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं, मुझे इनके बारे में जरा सा बता दिए। बिलाल है, हसान है, राफे है, सना है एंड सोनिया है। इन बच्चों ने कभी भी मेरी कोई भी क्लास नहीं ली। आर मिस दे इन्होंने अभी टेकिंग? तक कोई भी क्लास नहीं ली। किसी भी क्लास में नहीं आ रहे ये, और ये सारे कॉमर्स साइड के बच्चे हैं। मिस बिलाल, सना हसान, नहीं है राफे। इसमें से। सना साइंस की है? जी। ओके, ठीक, देखते हैं। बहरहाल मैम ने यही कहा हुआ है कि अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं आप लोगों के, मिस और सना कंप्यूटर की है, assignment। राजेश कॉमर्स का है। ओके, राजेश ने ली है मेरी 1-2 क्लासेस, राजेश ने फिर भी ली है। इन बच्चों ने क्लासेस ली है और पेपर नहीं, टेस्ट नहीं दिया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी क्लास ही अटेंड नहीं की। बहरहाल अब आप लोगों को 3 चीजों का ख्याल रखना है, असाइनमेंट का भी, असेसमेंट का भी और अटेंडेंस का भी। 3 A's, इन्हीं की बुनियाद पे आपके जो है वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अभी तो पेंडेमिक की वजह से स्कूल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्लास है अभी आपकी कोई? नहीं मिस। ओके, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच क्लास। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो क्वेश्चन, क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगी, ठीक। ओके मिस। महक, जीमेल में आपको भेज देती हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ अपना जीमेल एड्रेस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मिस। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।